एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम दीनानाथ था, जो दिन भर खेतों में काम करता था और रोटी कमाता। उसकी पत्नी सीता घर का सारा काम करती थी और छोटे से बच्चों का ध्यान रखती थी। उसके पास न तो अच्छा घर था, न ही आराम की कोई वस्तु। उनका घर बस एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत में जगह जगह से छेद हो गए थे। सर्दी के मौसम में उस घर में ठंड का प्रकोप और भी बढ़ जाता था। और एक दिन सर्दियों की रात थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि वह घर के अंदर भी महसूस हो रही थी। दीनानाथ और सीता अपने छोटे बच्चों को अपने पास लाकर सुलाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे किसी तरह गर्मी का एहसास कर सकें। लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि उसके शरीर से कपड़े भी जकड़े जा रहे थे। वे चारों एक दूसरे के करीब होकर बर्फीली रात को सहन करने की कोशिश कर रहे थे। और दीनानाथ ने सीता से कहा, कभी सोचा था सीता कि हम इस हालत में होंगे? हमारी हालत का एकमात्र कारण यह है कि हमें कोई ठंड से बचाने वाला ठिकाना नहीं है। यह घर तो टूटने की कगार पर है और अब तो हमें शरण लेने के लिए कहीं नहीं मिल रहा है। और सीता ने भी दुखी होकर कहा, तुम सही कहते हो दीनानाथ, लेकिन हमारे पास जो भी है हम उसी से संतुष्ट हैं। भगवान का धन्यवाद है कि हमारे पास कुछ खाने के लिए है और बच्चों के लिए कपड़े हैं। पर सच में ठंड की इस रात में कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहां हम सुरक्षित महसूस कर सकें। और यह सुनकर दीनानाथ चुप हो गया। उसी समय वह अपनी झोपड़ी के बाहर पेड़ की ओर देख रहा था। अचानक उसकी आंखें चमकी और एक विचार उसके मन में आया। वह दौड़ते हुए बाहर गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वह पेड़ एक पुराना बड़ा पेड़ था, जिसका तना मोटा और मजबूत था। उसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि वह पूरी तरह से एक स्लेटर जैसा लग। और दीनानाथ ने तुरंत सीता को आवाज दी, सीता देखो, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। इस पेड़ के नीचे हम ठंड से बच सकते हैं। इसके नीचे बहुत बड़ी छांव है। इसका तना और शाखाएं हमें पूरी तरह से सुरक्षित रख सकती हैं। हम इसे अपना घर बना सकते हैं। और सीता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने देखा कि दीनानाथ कितना खुश था। वह जानती थी कि उसके पति ने एक रास्ता निकाला है और इस सर्दी में उन्हें राहत मिलेगी। वह बच्चों को लेकर बाहर आई और दीनानाथ के पास खड़ी हो गई। और दीनानाथ ने बच्चों को समझाया और उन्हें पेड़ के नीचे बैठाया। उन दोनों ने मिलकर कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे आग जल गई और उनका चेहरा रोशन हो गया। और वह परिवार अब पेड़ के नीचे बैठकर आग की गर्मी में ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। यह गरीब परिवार अब उस पेड़ के नीचे अपने नए आश्रय में खुशी से जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। इस पेड़ ने उन्हें न केवल ठंड से बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कभी कभी सबसे साधारण समाधान सबसे प्रभावी होता है। और दीनानाथ ने सीता से कहा, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह पेड़ हमें सर्दी से बचा सकता है और हम इससे संघर्ष करके खुद को बचा सकते हैं। यह पेड़ हमारे लिए घर जैसा बन गया है। और सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीनानाथ, यह पेड़ हमारी मदद कर रहा है। अब हम साथ हैं और हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और उस रात दीनानाथ और सीता के परिवार ने अनुभव किया कि
सच्चे सुख और संतोष के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक दूसरे का साथ और थोड़ी सी उम्मीद ही काफ़ी होती है। ठंड और अंधेरे के बीच एक पेड़ ने उन्हें एक नया जीवन दिखाया और उसकी आत्मा को सुकून प्रदान किया।